फ्रेजल वर्ब्स, नाम सुनते ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना। अंग्रेजी के ये दो शब्दों वाले वर्ब्स, मतलब गिव का मतलब है देना, पर गिव अप का मतलब हार मान लेना। जमीन आसमान का फर्क है। पर क्या हो अगर इन्हें सीखने का एक बहुत ही मजेदार तरीका भी हो? जी हाँ, आज हम रट्टा नहीं मारेंगे, बल्कि कहानियों के जरिए इन फ्रेजल वर्ब्स को समझें। चलिए एक आसान सा उदाहरण देखते हैं। लुकिंग का मतलब क्या है? देखना। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम इसमें बस एक छोटा सा शब्द आफ्टर जोड़ दें, तो लुकिंग आफ्टर का मतलब हो जाता है देखभाल करना। देखा, एक नन्हे से शब्द ने पूरा का पूरा मतलब ही पलट दिया। और बस यही बात फ्रेजल वर्ब्स को इतना दिलचस्प और कभी-कभी थोड़ा मुश्किल भी बना देती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये फ्रेजल वर्ब है क्या भला? देखिए, बहुत सिंपल है। ये बस एक वर्ब होता है जिसके साथ एक छोटा सा शब्द जुड़ जाता है, जैसे कि इन, आउट, अप या डाउन। और जैसे ही ये दोनों मिलते हैं ना, एक बिल्कुल नया मतलब पैदा हो जाता है। अक्सर ऐसा मतलब जो उस अकेले वर्ब से एकदम अलग होता है। अब सोचिए, इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? क्या हम एक लंबी सी लिस्ट लेकर बैठ जाएं और उसे रटना शुरू कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम इन्हें एक कहानी के जरिए सीखेंगे। तो फिर देर किस बात की? चलिए एक किरदार के दिन में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे उसकी सुबह की रूटीन भी फ्रेजल वर्ब से भरी हुई है। देखिए, बोरिंग लिस्ट रटने से क्या होता है, हम भूल जाते हैं। लेकिन जब हम इन वर्ब्स को एक कहानी में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, तो उन्हें समझना और याद रखना दोनों ही बहुत आसान हो जाता है। तो कहानी शुरू की जाए। तो कहानी कुछ यूं है। हमारे किरदार का दिन शुरू होता है, अलार्म बजता है और वो सबसे पहले वेकअप करते हैं, यानी उनकी नींद खुलती है। फिर वो बिस्तर से गेट आउट करते हैं, मतलब बाहर निकलते हैं। इसके बाद फटाफट अपने कपड़े पुट ऑन करते हैं, यानी पहनते हैं, और काम के लिए सेट ऑफ हो जाते हैं, मतलब अपना सफर शुरू करते हैं। देखा, ये सब तो हम रोज ही करते हैं। अब तक तो सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है। रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाती है। अचानक गाड़ी से अजीब आवाज आने लगती है और वो रुक जाती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, मतलब खराब हो गई। अब देखिए, ब्रेक का मतलब तो तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक डाउन का मतलब है किसी मशीन का चलते चलते बंद हो जाना। देखा, कॉन्टेक्स्ट यानी कि संदर्भ कितना जरूरी है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स की एक और मजेदार बात बताता हूँ। अक्सर ना इनके ऑपोजिट्स यानी कि विपरीत जोड़े भी होते हैं। जैसे गाड़ी में बैठे बैठे बोरियत हो रही है, तो किरदार ने रेडियो टर्न ऑन किया, लेकिन जैसे ही कोई बुरी खबर सुनी, फौरन उसे टर्न ऑफ कर दिया। एक चालू करने के लिए, दूसरा बंद करने के लिए। है ना सिंपल? चलिए, गाड़ी की मुश्किल तो थी, लेकिन जैसे तैसे हमारा किरदार ऑफिस पहुंच ही गया। अब देखते हैं कि ऑफिस का माहौल किन नई चुनौतियों और हाँ, किन नए फ्रेजल वर्ब से भरा हुआ है। ऑफिस पहुंचते ही टेबल पर क्या मिलता है? एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट। और गेस व्हाट, ये लिस्ट भी फ्रेजल वर्ब से भरी पड़ी है। इससे पता चलता है कि प्रोफेशनल दुनिया में ये कितने कॉमन हैं। तो चलिए जरा इस लिस्ट पर एक नजर डालते हैं। पहला काम, मार्केट रिसर्च कैरी आउट करनी है, यानी उसे अंजाम देना है, पूरा करना है। ठीक है। दूसरा, क्वार्टरली रिपोर्ट को गो ओवर करना है, मतलब उसे ध्यान से पढ़ना है, जांचना है। फिर एक नए क्लाइंट के साथ मीटिंग सेटअप करनी है, और ओहो, एक पुराने प्रोजेक्ट को कॉल ऑफ भी करना है, यानी कि कैंसिल करना है। ये सारे शब्द ऑफिस की रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा है। दिन भागदौड़ में निकल ही रहा था कि एक और प्रॉब्लम आ गई। एक जरूरी क्लाइंट ने मैसेज किया कि वो मीटिंग में नहीं आ पाएगा। तो अब क्या करें? मीटिंग कैंसिल कर दें? नहीं, इसका सॉल्यूशन भी एक फ्रेजल वर्ब ही है, पुट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज को आगे की तारीख के लिए टाल देना। तो मीटिंग कैंसिल नहीं हुई, बस उसे पुट ऑफ कर दिया गया है। तो इस सिचुएशन को संभालने के लिए हमारे किरदार को इससे डील विथ करना पड़ता है। डील विथ मतलब किसी समस्या का सामना करना, उससे निपटना। तो उन्होंने क्लाइंट से बात की और मीटिंग को रीशेड्यूल करके प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। चलिए, काम का ये मुश्किल भरा दिन आखिरकार खत्म हुआ। अब टाइम है थोड़ा रिलैक्स करने का और दोस्तों से मिलने का। तो देखते हैं कि कहानी के इस शाम वाले हिस्से में कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स छिपे हैं। इतने लंबे और थकाने वाले दिन के बाद दोस्तों के साथ शाम बिताने का प्लान बना है।
चलिए देखते हैं कि सोशल लाइफ में फ्रेजल वर्ब्स कैसे काम आते हैं। तो सारे दोस्त डिनर के लिए गेट टुगेदर करते हैं, मतलब एक जगह इकट्ठा होते हैं। और बातों बातों में पता चलता है कि उनके एक कॉमन दोस्त का हाल ही में ब्रेकअप हो गया है, यानी उसका रिश्ता टूट गया है। देखिए, एक तरफ गेट टुगेदर यानी मिलना जुलना, और दूसरी तरफ ब्रेकअप यानी अलग हो जाना। फ्रेजल वर्ब्स कितने अलग अलग इमोशंस को भी दिखाते हैं। अब दोस्तों से मिलने जाना है तो थोड़ी तैयारी तो बनती है। तो सबसे पहले किरदार अच्छे से ड्रेस अप करता है, फिर एक नई जैकेट ट्राई ऑन करके देखता है कि कैसी लग रही है, और जब सब ठीक लगता है तो वो दोस्तों के साथ हैंग आउट करने यानी घूमने फिरने मस्ती करने के लिए निकल पड़ता है। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? यही कि फ्रेजल वर्ब्स सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक्शन है, इमोशंस हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। और इन्हें सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इन्हें कहानी में, एक्शन में देखा जाए। तो ये तो समझ आ गया कि कहानी के जरिए सीखना कितना आसान और मजेदार है। पर असली सवाल तो ये है कि जो सीखा है उसे याद कैसे रखा जाए। चलिए अब इस चैलेंज पर फोकस करते हैं। तो यहाँ कुछ बहुत काम की टिप्स हैं। पहली, हमेशा कॉन्टेक्स्ट में सीखें, जैसे हमने कहानी से सीखा। दूसरे, टर्न ऑन और टर्न ऑफ जैसे ऑपोजिट जोड़ों को एक साथ याद करें। तीसरी, थीम के हिसाब से ग्रुप बना लें, जैसे काम से जुड़े वर्ब्स एक साथ, घर से जुड़े एक साथ। और सबसे ज़रूरी, अपनी खुद की ऐसी ही छोटी छोटी कहानियां बनाने की कोशिश। ये बात बहुत गहरी है और बिल्कुल सच है। एक लिस्ट में लिखा वर्ब सिर्फ एक शब्द है, लेकिन एक कहानी में इस्तेमाल हुआ वर्ब एक पूरा आइडिया है। सोचिए, जब आप किसी शब्द को एक कहानी से जोड़ देते हैं तो उसे भूलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो चलिए इस फ्रेजल वर्ब की पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये इंग्लिश का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, पर हाँ, इन्हें सीखना अक्सर एक चैलेंज जैसा लगता है। तो आखिर ये फ्रेजल वर्ब है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये एक तरह की जुगलबंदी है। एक वर्ब और उसके साथ एक छोटा सा साथी शब्द, जैसे कि अप, डाउन, इन, आउट। और जब ये दोनों साथ आते हैं ना, तो एक बिल्कुल ही नया मतलब बना देते हैं, जो असली शब्दों से एकदम अलग होता है। और सच कहूं तो सबसे बड़ी मुश्किल यही है। ये हर जगह मिल जाएंगे, फिल्मों में, गानों में, रोज की बातचीत में, लेकिन इन्हें याद करना ऐसा लगता है जैसे बिना किसी लॉजिक के एक बहुत लंबी लिस्ट रटे जा रहे हों। है ना फ्रस्ट्रेटिंग? इस कंफ्यूजन की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए एक टेस्ट केस लेते हैं। देखते हैं कि कैसे एक ही वर्ब मतलब के कितने अलग अलग रास्ते दिखा सकता है। और हमारा आज का केस है सिर्फ एक फ्रेजल वर्ब, ब्लो अप। देखते हैं ये हमें कहां कहां लेकर जाता है। अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ ब्लो अप का मतलब है विस्फोट होना, जैसे कोई बम फट गया हो, और दूसरी ही तरफ इसी का मतलब है हवा भरना, जैसे टायर में। मतलब सोचिए कितना बड़ा अंतर है दोनों में। अरे रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। ब्लो अप का मतलब फोटो को बड़ा करना, मतलब एनलार्ज करना भी हो सकता है, और किसी पर भड़क जाना यानी बहुत ज्यादा गुस्सा करना भी। एक फ्रेजल वर्ब और मतलब चार अलग अलग दुनिया। ईमानदारी से बताइए, ये सब देखकर दिमाग घूम जाता है ना? तो सवाल यही उठता है कि भाई अगर एक वर्ब इतना कंफ्यूज कर सकता है तो फिर हजारों फ्रेजल वर्ब्स को कोई सीखेगा तो सीखेगा कैसे? लेकिन इसका एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब हम उस चाबी पर बात करेंगे जो इस फ्रेजल वर्ब के ताले को हमेशा के लिए खोल देगी। तो सबसे जरूरी बात यह है कि लंबी लंबी लिस्ट रटना बंद करना होगा। असली राज है पैटर्न्स ढूंढने में। जब हम इन्हें थीम्स के हिसाब से ग्रुप करते हैं ना, तो जो चीज पहले बेकार और उलझी हुई लगती थी वो अचानक लॉजिकल लगने लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली थीम है कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट, यानी संघर्ष और बहस से जुड़े हुए वर्ब्स। अब यहां देखिए, बैक डाउन, फॉल आउट, फाइट बैक, ये सारे शब्द किसी न किसी तरह की असहमति या लड़ाई से जुड़े हुए हैं। जब इन्हें एक ग्रुप में रखकर देखा जाता है तो इनका कनेक्शन बिल्कुल साफ हो जाता है और फिर इन्हें याद रखना भी आसान हो जाता है। चलिए अब अपनी अगली थीम पर चलते हैं। हमारा दूसरा ग्रुप है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत। ब्लर्ट आउट यानी बिना सोचे कुछ बोल देना। चाइम इन मतलब बातचीत में अपनी बात रखना। और ड्रोन ऑन यानी बोरिंग तरीके से बस बोलते ही जाना। ये सब बात करने के अलग अलग तरीके हैं। देखा, पैटर्न काम कर रहा है ना? अब एक और मजेदार थीम देखते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है, एवरीडे एक्शंस एंड डिसीजंस। जैसे चिकन आउट, डर के मारे पीछे हट जाना।
चिल आउट, एकदम रिलैक्स करना, और फेस अप मतलब अपनी गलती मान लेना। ये वो फ्रेजल वर्ब्स हैं जिन्हें हम रोज सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। इन्हें एक साथ देखना कितना नेचुरल लगता है ना? तो अब जब पैटर्न समझ में आने लगे हैं तो चलिए इन्हें मास्टर करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी भी फ्रेजल वर्ब में उसके वर्ब और साथी शब्द यानी पार्टिकल पर ध्यान दें। स्टेप 2, ये देखें कि उसे किस सिचुएशन या कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है। और आखिर में स्टेप 3, उसे एक थीम से जोड़ने की कोशिश करें। क्या ये लड़ाई झगड़े के बारे में है, बातचीत के बारे में, या कुछ और? और यही तो कमाल है, थीम्स में सोचने से फ्रेजल वर्ब्स का जो जंगल पहले डरावना और उलझा हुआ लगता था, वो अब एक कोड ब्रेकिंग गेम जैसा मजेदार बन जाता है। और अब इस कोड को क्रैक किया जा सकता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि फ्रेजल वर्ब्स कैसे सीखेंगे, सवाल ये है कि अगला पैटर्न कौन सा फिगर आउट किया जाए, क्योंकि अब ये कोई पहेली नहीं बल्कि एक एडवेंचर है। तो अब बारी है इसे आजमाने की। इस पूरी बातचीत के बाद वो पहला फ्रेजल वर्ब कौन सा होगा जिसे अपनी बातचीत में ट्राई ऑन करना चाहेंगे? सोचना शुरू कर दीजिए।